इंटरनेशनल गोल्ड और सिल्वर के रेट्स इस वक्त एक साइकिल में घूम रहे हैं। 3-4 दिन हम देखते हैं कि इसमें एक वाज़ेह कमी हमें नज़र आती है और ऐसा लगता है कि $4000 की सतह से भी ये रेट्स नीचे चले जाएंगे। लेकिन फिर 3-4 दिन की लगातार कमी के बाद एक बड़ा जंप आता है और फिर वापस एक रिकवरी की सूरत हाल नज़र आती है और $4100 से ज़्यादा फिर ये रेट्स नज़र आते हैं। अभी भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो $4128 पर इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट ट्रेड हो रही है और इसका मतलब ये है कि आज पाकिस्तान में जो कीमत बढ़ी है गोल्ड की, वो कल शायद मज़ीद थोड़ी सी बढ़ सकती है, जबकि इससे पहले हमने 4 लगातार दिनों में ये कीमत नीचे जाती हुई देखी है। और फिर सिल्वर की कीमतों के साथ भी ये सेम पैटर्न है। तो अब ये सिलसिला आगे किस जानिब जा सकता है, चूँकि जंग दोबारा शुरू हुई है और अगर ये थोड़ी सी कशीदगी बढ़ती है तो ये गोल्ड और सिल्वर की कीमतों पर क्या असर डालेगी अपना। पहले हमने देखा गुज़िश्ता 4 महीने में कोई ख़ास इसके असरात नहीं मुरतब हुए, तो अब सूरत हाल क्या बनेगी, इंटरनेशनल पाकिस्तान में ट्रेंड क्या रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। इमरान खान टिसोरी साहब चेयरमैन है पाकिस्तान जेम्स ज्वेलरी ट्रेडर एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त कीमत है वो 4,20,000 से 4,50,000 के दरमियान में ही रह रही है। एक आध दिन थोड़ा ज़रा ज़्यादा कम हो जाती है, 1-2 रोज़ अच्छा जंप मिल जाता है, लेकिन अब ये एक सेफ साइकिल है, इसी के दरमियान ये कीमत रहनी है या फिर ये दोबारा जंग शुरू हुई है तो कुछ असरात हमें नज़र आएंगे कीमत बढ़ने की सूरत में। जी, थैंक यू अरबाब फॉर हैविंग मी। देखिए, हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं और हमने जो अपना पर्सनल एक ओपिनियन दिया था मार्केट को ऑल ओवर देखते हुए, तो यही चीज़ हमने बताई थी कि मार्केट जो है आने वाले दिनों में जो है 4,000, 4,500, पौने $5,000 के दरमियान में ही मार्केट प्ले करेगी। और हमने ये भी कहा था कि ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का भी एक बड़ा जो है इम्पैक्ट जो है वो गोल्ड पे आ सकता है। जो इस वक्त खत्ते में जो सेटलमेंट हमें दिख रही थी ईरान और अमेरिका की, और उसका जो इम्पैक्ट लोग समझ रहे थे कि ये वॉर जो है सेटल्ड हो गई है, पर हालिया आपने देखा कि 2-4 दिनों से जो है वापस से जो है वॉर में जो है तेज़ी आई है और वहाँ पे जो है झड़पें फिर से शुरू हो गई हैं। और उसका इम्पैक्ट अब लोग समझ रहे हैं कि गोल्ड पे क्या पड़ेगा, क्या गोल्ड नीचे आएगा, क्या ऊपर आएगा। पर मुझे लगता है कि वॉर का कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट अभी करंट सिचुएशन पे गोल्ड पे नज़र मुझे नहीं आ रहा। जब तक देखें गोल्ड डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग है और वहाँ पे अमेरिका में जो सूद की शरह है, जो इंटरेस्ट रेट है, अगर वो उसको बैलेंस रखते हैं और वहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं आता, तो मुझे नहीं लगता कि गोल्ड जो है वो इतना कोई जो है वो नीचे की तरफ जो है मुझे नहीं दिख रहा। अगर गोल्ड स्ट्रॉन्ग रहे, डॉलर स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो गोल्ड बढ़ता हुआ मुझे फिलहाल इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा। हालिया मार्केट में अगर सिचुएशन वर्स की तरफ जाती है, तो फिर हमें लगता है कुछ गोल्ड के अंदर जो है उतार चढ़ाव जो है मार्केट के अंदर आएगा। सही। अच्छा, ये जब ज़ाहिर बहुत तेज़ी से इमरान साहब कीमत बढ़ रही थी आलमी मार्केट में, तो लोगों ने बड़ी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट की। 2-2, 3-3 दिन या एक हफ्ते के फ़र्क से लोग इसको ख़रीद और बेच रहे थे। तो अब जिन लोगों ने 5 लाख, 5.25 लाख या पौने 4 लाख रुपए की महंगी ख़रीदारी की हुई है, अब वो फिर इसके लॉन्ग टर्म में बढ़ने का इंतज़ार करें, कुछ 4-6 महीने में ये कीमत ऊपर जा सकती है, या फिर जब तक कोई नए इंटरेस्ट रेट अनाउंस नहीं होते अमेरिका में और उनमें वाज़ेह कोई कमी नहीं आती, उस वक्त तक फिर ये कीमत स्टेबल ही रहनी है। देखिए, जेपी मॉर्गन ने प्रेडिक्शन की है कि टिल दिसंबर तक गोल्ड को वो बहुत ऊपर देख रहे हैं। वो देख रहे हैं डॉलर को $6,000 जो है वो पर आउंस जो है मार्केट को बहुत ऊपर देख रहे हैं। बट देन अगेन इट ऑल डिपेंड के बीच में क्या सिचुएशन रहती है, ये जो अभी करंटली वॉर किस तरफ जाती है, कितने ममालिक को इसमें इन्वॉल्व करती है। बीच में हालिया मैंने ये भी बताया था कि फोर्ट नॉक्स जो ऑडिट इस वक्त अमेरिका में चल रहा है, जिसमें बताया जाता है, जो डोनाल्ड ट्रंप की अनाउंसमेंट है, उनका जो वॉल्ट है जिसमें बताया जा रहा है 147.3 मिलियन ट्रॉय आउंस जो है वो गोल्ड के रिजर्व्स हैं, वहाँ पे उसका ऑडिट होने जा रहा है। अगर वहाँ पे एक ऑडिट पे जितना बताया जा रहा है कि गोल्ड वहाँ मौजूद है, अगर वो उतना ही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वहाँ पे उतना गोल्ड नहीं है तो उसका मैं इम्पैक्ट देख रहा हूँ कि मार्केट पे, कि फिर भी मुझे मार्केट गोल्ड की बढ़ती हुई दिख रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी एक न्यूज़ है जो आने वाले दिनों में उसका इम्पैक्ट किस तरीके से गोल्ड की मार्केट पे पड़ता है। तो इमरान साहब, ये ज़ाहिर 2-3 तरह के इस्तेमाल लोगों के गोल्ड के हो गए हैं। कुछ लोग अपने उसको इस्तेमाल करने के लिए ख़रीदते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब से इसकी कीमतों में बहुत उतार चढ़ाव आना शुरू हुआ है तो लोग ये इसमें दिलचस्पी रखते हैं। तो अभी गोल्ड एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में ये कहा जा सकता है, या फिर ये शॉर्ट टर्म में भी किसी हद तक इसमें ट्रेडिंग मुमकिन है, या फिर सिर्फ लॉन्ग टर्म ही एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट कही जा सकती है? अब आप देखें, पिछले साल आपने देखा कि मार्केट ने जो है वो दिसंबर 2025 में कुछ 75% का जो है गोल्ड ने ओवरऑल
लोगों को प्रॉफिट दिया, जो किसी भी सेक्टर में, किसी भी ट्रेड में इतना प्रॉफिट नहीं था। पर जब से ये साल शुरू हुआ है, जनवरी से अब तक जुलाई में हम बैठे हैं, मार्केट जो है कोई अराउंड 29% जो है गोल्ड नीचे आया है। पर मैं इसको इतना बड़ा डिक्लाइन नहीं कहूँगा, मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत बड़ी करेक्शन है। मुझे लगता है कि गोल्ड, अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आगे अमेरिका में, बार-बार वो किसी वजह से गोल्ड को जो इंटरेस्ट रेट को अपने बरकरार रखे हुए हैं पिछले 2-3 महीनों से, और गोल्ड पे इतनी हालात ख़राब होने के बावजूद गोल्ड ऊपर नहीं जा रहे, तो मुझे मार्केट अभी कोई इतनी ख़ास जो है नीचे की तरफ नहीं दिख रही। 4 से 5,000 डॉलर पर आउंस के दरमियान ही मुझे मार्केट दिख रही है। सही। और ये इंटरेस्ट रेट की कमी या गोल्ड की कीमत में कमी ही सिल्वर की प्राइस पर भी असरअंदाज होती है, चूंकि ये भी हम देख रहे हैं कि $60 के अराउंड आ चुका है। ओवरऑल इम्पैक्ट जो है गोल्ड और सिल्वर का, मैं समझता हूँ ये डॉलर के स्ट्रॉन्ग होने से ही इसका आपस में कनेक्शन है। और क्योंकि सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज़ भी है, उसकी डिमांड जो है वो हर वक्त रहती है, तो मैं समझता हूँ उसका भी इसी से कनेक्शन है। इतना इम्पैक्ट उस पर भी नहीं आएगा जितना सिल्वर ने देखे नीचे आना था, वो आ चुकी है, क्योंकि वो काफ़ी ऊपर चली गई थी। बट वो भी अभी हमने आने वाले 2-3 महीने में मुझे लगता है कि इसी रेट्स में जो है वो मूव करती रहेगी। और ये जो बगैर सोचे समझे लोग खरीदारी करना शुरू कर देते हैं, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता, वो सिल्वर बस वो समझ रहे हैं कि एक परसेप्शन है कि आलमी मार्केट में ऊपर जाएगी, तो ऐसे लोगों के लिए कोई मशवरा, कोई तजवीज़ आपके पास आखिर में मौजूद है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो लोग, ज़ाहिर-सी बात है, कोई इन्वेस्टमेंट करने जाता है तो वो मार्केट को ज़रूर देखता है, चेक करता है, मालूमात लेता है, इन्फॉर्मेशन लेता है। और पिछले आने वाले 5-6 महीनों में आप सही कह रहे हैं, सिल्वर में लोगों ने काफ़ी पैसे भी बनाए, पर पैसे गँवाए भी हैं। जिस तरीके से मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड था, इस वक़्त मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड है। पर लोग इसी इंतज़ार में बैठे हैं कि क्या, बहुत सारों की एक्सपेक्टेशन है कि अभी जो रिसेंटली दोबारा से ईरान और इनकी वॉर शुरू हुई है, तो हो सकता है इसका इम्पैक्ट वापस सिल्वर पे पड़े और मार्केट ऊपर चले जाए। तो लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन रहती है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या सिचुएशन किस तरफ बैठती है, उसका जो भी आएगा इम्पैक्ट वो हम गोल्ड पे देखना चाहेंगे कि क्या रहता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।